Hello students, welcome to Rankers. Today we are going to continue with practice set 2.1. 2.1 का हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है वो जरा देखते हैं. A shop and a godown worth rupees 1 lakh and 2 lakh respectively were insured through an agent who was paid 12% of the total premium. मतलब इसका पॉलिसी वैल्यू और इसका पॉलिसी वैल्यू का टोटल प्रीमियम हम लोग कितना दे रहे हैं 12%. इफ द शॉप वॉज इंश्योर्ड फॉर 80% एंड गोडाउन फॉर 60%. ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैंकर्स. टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद प्रैक्टिस एट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 11. ओके, अ शॉप एंड अ गोडाउन वर्थ रुपीज 1 lakh and 2 lakh were insured through an agent who was paid 12% of the total premium. मतलब एजेंट को कितना परसेंट कमीशन मिल रहा है? 12% कमीशन मिल रहा है ऑफ द टोटल प्रीमियम. If the shop was insured for 80% and godown for 60% of their respective values, find the agents का कमीशन फाइंड आउट करना है. Given that the rate of premium was 0.80% less 20%. ये प्रीवियस वाले के जैसे आ गया 5% लेस 20% समथिंग दिया था वैसे ही. तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? पहले तो प्रॉपर्टी वैल्यू लिखेंगे. प्रॉपर्टी वैल्यू से हम लोग डिराइव करेंगे क्या? पॉलिसी वैल्यू. पॉलिसी वैल्यू का टोटल लेंगे, फिर 12% प्रीमियम आराम से निकाल सकते हैं. ओके, नाउ सबसे पहले क्या है? वैल्यू ऑफ शॉप लिखेंगे. वैल्यू ऑफ शॉप इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज दिया हुआ है. ओके, फिर वैल्यू ऑफ गोडाउन इज इक्वल टू 2 lakhs रुपीज. ओके, नाउ इनका पॉलिसी जो निकाला है वो अलग अलग पर्सन पे निकाला है, तो इंडिविजुअली लेंगे हम लोग अलग अलग. तो यहां पे लिखेंगे पॉलिसी वैल्यू ऑफ शॉप इज इक्वल टू व्हाट? 1 लाख के ऊपर कितना परसेंट निकाला है? 80% ही निकाला है. ठीक है, दैट इज 80% ऑफ 1 lakh. इट कम्स टू 80,000. ये नॉर्मल कैलकुलेशन है स्टूडेंट्स. दैट इज 80% ऑफ 1 lakh 80 मिलेगा. एंड पॉलिसी वैल्यू ऑफ शॉप गोडाउन इज इक्वल टू 60% दिया है, दैट इज 60% ऑफ 2 lakh. ये आएगा अपना 1,20,000. अब टोटल पॉलिसी वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग. देयरफॉर टोटल पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू दैट इज 1,20,000 एंड प्लस 80,000. इट कम्स टू व्हाट? 2 lakh. अब हम लोग को कैलकुलेट करना है रेट ऑफ प्रीमियम कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो रेट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू, कैसे दिया है रेट ऑफ प्रीमियम स्टूडेंट्स? 0.80% लेस 20%. तो हम लोग इसको ऐसा लिखते थे, ब्रैकेट में यहां पे परसेंटेज डालते थे और यहां पे क्या लिखते थे? 0.80 माइनस 20% ऑफ 0.80. तो स्टूडेंट्स ये कैलकुलेट करोगे ना आप, तो आपको मिलेगा 0.16%. डेट कम्स टू 0.64%. अब यहां से हम लोग प्रीमियम अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं. देखो, पॉलिसी वैल्यू हम लोग के पास है, रेट ऑफ प्रीमियम है, तो प्रीमियम अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट इज प्रीमियम अमाउंट इज इक्वल टू 0.64% ऑफ व्हाट? पॉलिसी वैल्यू, टोटल पॉलिसी वैल्यू. दैट इज ये आपको मिलेगा 1280 समथिंग, 1280 मिलेगा. ओके,
इसको कैलकुलेट करोगे तो आप, ठीक है, ये सिंपल कैलकुलेशन है, बता नहीं रहा हूं मैं, ठीक है। दैट इज ये 2 4 जा 8 होगा और ये 12 होगा और ये 0 0 वगैरह कैंसिल होगा। आपको अगर कैलकुलेशन चाहिए तो मैं कैलकुलेशन बता देता हूं। दैट इज 0.64 है इंटू 2 लाख। अभी क्या होगा स्टूडेंट, 6% है तो नीचे 100 आएगा और इसको भी इस जीरो को हटा रहा हूं मैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 100 इंटू 100 आ जाएगा और ये हो जाएगा 2 लाख। अब इसको ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो कैंसिल, दैट इज ये आ जाएगा हम लोग का 1280, ठीक है। अब हम लोग को सीधा कैलकुलेशन करना है, क्या कैलकुलेशन करना है स्टूडेंट्स, हम लोग को सिर्फ कमीशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एजेंट कमीशन इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 12% ऑफ 1280, तो ये आपको मिल जाएगा 153.60 अमाउंट, ओके। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये सीधा कैलकुलेशन 12/100 करना है, 1280 मल्टीप्लाई करना है, 0 एक कैंसिल हो जाएगा, फिर 128 मल्टीप्लाई बाय 12 करना है, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, ओके। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। नाउ लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 12। नो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ प्रीमियम ऑन अ पॉलिसी ऑफ रुपीज 1 लाख इज 56 रुपीज पर 1000 पर एनम। मतलब क्या है, पॉलिसी रेट ऑफ प्रीमियम क्या दिया हुआ है हम लोग को, परसेंटेज वाइज में नहीं दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, 1000 रुपीज के ऊपर 56 रुपीज भरना है पर एनम, मतलब एक साल में 1000 के ऊपर 56 रुपीज प्रीमियम अमाउंट आएगा। रिबेट ऑफ रुपीज 0.75 पर 1000 इज परमिटेड इफ, कंडीशन दिया हुआ है, प्रीमियम इज पेड एनुअली। अगर कोई प्रीमियम एनुअली भरता है तो उसको रिबेट भी दिया जाएगा, कितना, 0.75 पर 1000 के ऊपर। अगर सपोज प्रीमियम एनुअली नहीं भर रहा है वो, तो इसको ये रिबेट नहीं मिलेगा। कंडीशन दिया हुआ है, इफ द प्रीमियम इज पेड एनुअली, फाइंड द नेट अमाउंट ऑफ द प्रीमियम पेएबल इफ द पॉलिसी होल्डर पेज प्रीमियम एनुअली। अब यहां पे अपने केस में अब हमारा जो पॉलिसी होल्डर है वो प्रीमियम क्या भर रहा है, एनुअली भर रहा है, तो इसको ये रिबेट मिल जाएगा, ओके। तो न्यू रेट ऑफ प्रीमियम लेंगे हम लोग, न्यू रेट ऑफ प्रीमियम हम लोग किसके ऊपर अप्लाई करना है, हम लोग को 1 लाख के ऊपर। सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम लोग पॉलिसी वैल्यू लिखेंगे, ये हमारी हो गई पॉलिसी वैल्यू, कितनी दी हुई है, 1 लाख रुपए, ओके। रेट ऑफ प्रीमियम दिया हुआ है, रेट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू कितना दिया हुआ स्टूडेंट्स, ₹56, क्या दिया हुआ है, पर 1000 और पर एनम, ओके। नाउ पर 1000 मतलब हर एक 1000 के ऊपर 56 रुपीज प्रीमियम भरना है और पर एनम भरना है, ओके। अब रिबेट दिया हुआ है स्टूडेंट्स, रिबेट is given to be what, 0.75 rupees पर 1000, मतलब हर एक 1000 के ऊपर उसको कितना डिस्काउंट मिलेगा या तो रिबेट मिलेगा, 0.75। अगर प्रीमियम एनुअली पे करते हैं तो यहां पे कंडीशन लिख देता हूं, इफ प्रीमियम इज पेड एनुअली, मतलब ईयरली अगर प्रीमियम भरते हैं तो, ठीक है। इन दिस क्वेश्चन पॉलिसी होल्डर पेज प्रीमियम एनुअली, देखो पॉलिसी होल्डर पेज प्रीमियम एनुअली, देयरफॉर he is eligible for rebate of rupees
रिबेट ऑफ 0.75 पर 1000 और पर एनम, ठीक है। तो न्यू रेट ऑफ प्रीमियम क्या हो जाएगा, न्यू रेट ऑफ प्रीमियम विल बी व्हाट 56 रुपीज माइनस 0.75 दैट कम्स टू 55.25 पर 1000 पर एनम। अब यहां पे क्या है, हम लोग को अमाउंट ऑफ प्रीमियम निकालना है। Therefore प्रीमियम अमाउंट इज इक्वल टू पॉलिसी अमाउंट कितना था स्टूडेंट्स, 1 लाख था, मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे, रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पे क्या लिखना है 55.25 पर 1000 था, पर 1000 मतलब अपॉन 1000। परसेंटेज ये होता तो इसका मतलब क्या है, अगर सपोज मैं बोलूं 25% है तो इसका मतलब क्या है 25 पर 100 है। तो यहाँ पे पर 1000 है मतलब डिवाइडेड बाय 1000 करना है हम लोग को, ओके। तो इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, देखो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 55.25 डिवाइडेड बाय 1000 किया और ये पॉइंट को हटाया तो क्या लिखा मैंने 100 और डाल दिया। तो ये 2 0 ये 2 0 कैंसिल, ये 3 0 और ये 3 0 कैंसिल, दैट इज 5525 इज द अमाउंट ऑफ प्रीमियम एनुअली। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ये जरा नोट करना जरा, अगर पॉलिसी होल्डर प्रीमियम एनुअली भरता है तो ही रिबेट मिलेगा। तो इस केस में रिबेट इतना दिया हुआ था, प्रीमियम इज पेड, कंडीशन यहां पे मैंने लिखा है प्रीमियम इज पेड एनुअली। इन दिस क्वेश्चन पॉलिसी होल्डर पेज प्रीमियम एनुअली भर रहा है तो ही इज एलिजिबल फॉर रिबेट ऑफ रुपीज 0.75 पर 1000 पर एनम। तो न्यू रेट ऑफ रिबेट निकाल लिया हम लोग ने, सॉरी न्यू रेट ऑफ प्रीमियम निकाल लिया और वो पॉलिसी अमाउंट के ऊपर अप्लाई कर दिया। क्योंकि प्रीमियम अमाउंट का फॉर्मूला ही क्या है स्टूडेंट, बताया था ना, प्रीमियम अमाउंट किसी पे कैलकुलेट करते हैं, पॉलिसी अमाउंट पे कैलकुलेट करते हैं। और ये रेट दिया है, परसेंटेज में नहीं दिया है, पर 1000 दिया हुआ है। और एक और बात बताया था मैं, ऐसे ही जनरली बता रहा हूं, डेट इज 25% होता है तो इसको हम लोग 25% का मतलब क्या होता है 25 अपॉन 100। अगर सपोज कोई अमाउंट है 25 अपॉन 1000 है तो इसको सिंबॉलिक वर्ड, सिंबॉलिक में कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। देखो स्टूडेंट यहां पे देखो 2 डॉट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है 25 पर 1000 है। ये ऐसे ही मैंने बताया, जनरल नॉलेज। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 13। नाउ स्टूडेंट 13 क्वेश्चन में देखिए, एक वेयरहाउस है जिसका वैल्यू कितना है 40,000 है और इसके अंदर गुड्स रखे हुए हैं 2,40,000 के। वेयरहाउस मतलब एक टाइप का गोडाउन है जहां पे फिनिश गुड्स वगैरह रखते हैं। 40,000 की उसकी वैल्यू है वेयरहाउस की और उसके अंदर गुड्स रखे हुए हैं, वो गुड्स की वैल्यू कितनी दी हुई है 2,40,000। अच्छा, वेयरहाउस इज इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर फॉर ₹16,000 एंड गुड्स टू द एक्सटेंट ऑफ 90% ऑफ देयर वैल्यू। मतलब ये पॉलिसी अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को दिया हुआ है। दैट मीन्स 40,000 का पॉलिसी वैल्यू कितना है 16,000 है और 2,40,000 का 90% तक का उन्होंने पॉलिसी निकाल के रखा है। गुड्स वर्थ ₹80,000 were destroyed completely while the remaining goods were destroyed to the extent of 80% of their value due to fire. The damage to the warehouse is to the extent of ₹8,000. Find the total amount that can be claimed. Now students यहां पे देखो दो प्रॉपर्टीज दी हुई है हम लोग को, एक वेयरहाउस दी हुई है और वेयरहाउस में रखे हुए गुड्स दिए हुए। तो वेयरहाउस का प्रॉपर्टी वैल्यू हम लोग के पास है, वेयरहाउस की पॉलिसी वैल्यू मालूम है और वेयरहाउस कितना डैमेज हो गया वो भी दिया हुआ है। ये तो सेपरेट हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, गुड्स जो उसके अंदर रखे हुए 2,40,000 का गुड्स है जिसकी पॉलिसी वैल्यू कितनी है 90% है और उसमें गुड्स पहले के गुड्स तो क्या है 80,000 के तो टोटली डिस्ट्रॉयड हो गए, मतलब वो टोटल लॉस हो गया। बाकी का 2,40,000 में जितना गुड्स बच गया है उसका वैल्यू कितना हो गया है, वॉज डिस्ट्रॉयड टू 80%, मतलब 80% और डिस्ट्रॉय हो गया। तो मतलब गुड्स में जब कैलकुलेट करेंगे हम लोग दो टाइप में कैलकुलेट करेंगे, पहला लॉस फिर दूसरा लॉस, ठीक है।
वेयर हाउस में तो डायरेक्टली दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग वेयर हाउस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकालते हैं और वो क्लेम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यहां पे लिखेंगे फॉर वेयर हाउस, फॉर वेयर हाउस। वेयर हाउस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सब लिखेंगे यहां पे। देखो वेयर हाउस से रिलेटेड सब इंफॉर्मेशन, वेयर हाउस वैल्यूड एट, दैट इज प्रॉपर्टी वैल्यू क्या होगा इसकी, वैल्यू ऑफ वेयर हाउस लिख सकते हैं इसको। वैल्यू ऑफ वेयर हाउस, वैल्यू ऑफ वेयर हाउस कितना दिया हुआ स्टूडेंट्स, 40,000, ठीक है। देखो ये लिखा मैंने, अच्छा, और उसको पॉलिसी कितनी निकाली है 40,000 के अगेंस्ट में, तो यहां पे लिखेंगे पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, 16,000। अब देखो लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, डैमेज ऑफ वेयर हाउस इज टू द एक्सटेंट ऑफ 8,000, मतलब यहां पे 8,000 रुपए का गुड्स हम लोग का क्या है, टोटली डिस्ट्रॉयड हो गया। 8,000 रुपए का वेयर हाउस, 8,000 की वैल्यू का वेयर हाउस टोटली डिस्ट्रॉयड हो गया। तो यहां पे लिखेंगे लॉस टू वेयर हाउस इज इक्वल टू 8,000। तो यहां पे क्लेम हम लोग कर सकते हैं, क्लेम इज इक्वल टू क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू। ओके, तो लॉस कितना हो गया था 8,000 मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी कितने निकाली थी हम लोग ने 16,000 की, और डिवाइडेड बाय 40,000। ओके, 3 0 गए यहाँ पे, 1 0 यहाँ पे गया, 4 1 जा 4 4 जा 16, 8 4 जा 32, और ये 2 0। तो डेट मीन्स एक चीज तो हम लोग ने वेयर हाउस से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन थी वो डेटा कलेक्ट करके हम लोग ने निकाल लिया। वेयर हाउस के ऊपर हम लोग कितना क्लेम कर सकते हैं, 3200 क्लेम कर सकते हैं। अब चलते हैं उसके अंदर रखे हुए गुड्स के बारे में, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग गुड्स, सबसे पहले क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ गुड्स दैट इज प्रॉपर्टी वैल्यू, वैल्यू ऑफ गुड्स इन वेयर हाउस, वो कितना था स्टूडेंट्स, 2,40,000 था। ओके, पॉलिसी वैल्यू निकालेंगे इसकी, पॉलिसी वैल्यू ऑफ गुड्स इज इक्वल टू, स्पेसिफिकली दिया हुआ है गुड्स टू द एक्सटेंट ऑफ 90% ऑफ देयर वैल्यू, इंश्योर किया हुआ था। दैट मीन्स क्या लिखेंगे, 90/100 मल्टीप्लाई बाय 2,40,000, ये 2 0 और ये 2 0 गया। देखो 9 4 जा कितना होता है स्टूडेंट्स, 9 4 जा 36, 6 3 कैरी ओवर ईयर, 9 2 जा 18, और ये हो गया 216, 1 2 3 1 2 3। दैट मीन्स ये वैल्यू मिल गई हम लोग की, क्या मिल गई, पॉलिसी वैल्यू मिल गई स्टूडेंट्स। अब हम लोग को निकालना है लॉस। देखो दोनों चीजें हैं फॉर्मूले में, दोनों चीज लगाने के लायक हो मिल गई। हम लोग को गुड्स का लॉस कितना हो गया वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, गुड्स वर्थ ₹80,000 वेर डिस्ट्रॉयड, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गया, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे लॉस ऑफ गुड्स, हेडिंग डाल रहा हूं पहला, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड कितना हो गया था, 80,000 का गुड्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गया था स्टूडेंट्स। देखो 80,000 का गुड्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गया था। अब आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है while the remaining goods, मतलब 2,40,000 में से 80,000 तो कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गया, बाकी का रिमेनिंग गुड्स का क्या हालचाल हुआ है, गुड्स वर डिस्ट्रॉयड टू 80% ऑफ देयर वैल्यू, ठीक है। दैट मीन्स रिमेनिंग गुड्स आउट ऑफ 2,40,000 विल बी व्हाट, 2,40,000 माइनस 80,000 करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या मिलेगा, 40 40 गया
यहाँ पे 1,60,000 आ गया। अब 1,60,000 में से 1,60,000 का वैल्यू का गुड्स अभी कितना हो गया, देखो रिवाइल द रिमेनिंग गुड्स वेर आर डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड मतलब डैमेज हो गया, तो इसका हम सेकेंड लॉस निकालेंगे हम लोग। सेकेंड लॉस कैसे लिखेंगे हम लोग, रिमेनिंग गुड्स लॉस्ट, रिमेनिंग गुड्स लॉस इज इक्वल टू 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 80%, दैट कम्स टू, ये 1,0 गया, 1,0 गया, तो ये आ जाएगा अपना 848, 4 कैरी ओवर ईयर 128, दैट इज ये मिल गया हम लोग को, सेकेंड लॉस मिला स्टूडेंट्स हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं टोटल लॉस इज इक्वल टू 80,000 था, 80,000 प्लस 1,28,000, ठीक है, तो 128 और 80,000 0,0,0,8,2, दैट इज 2,08,000 का हम लोग का क्या हो गया, टोटल लॉस हुआ था। अब हम लोग को क्लेम कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, इसका सिर्फ क्लेम कैलकुलेट करना है। प्रॉपर्टी वैल्यू हम लोग के पास है, पॉलिसी वैल्यू है, और लॉस भी हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया है। अब सिर्फ हम लोग को क्लेम कैलकुलेट करना है और दोनों क्लेम को ऐड करके बताना है बस। ओके, देखो ये वाला पार्ट, इसके बाद में ये वाला पार्ट यूज कर रहा हूं मैं, दैट इज क्लेम फॉर गुड्स इज इक्वल टू, इसमें लॉस कितना हुआ स्टूडेंट्स, 2,08,000 का हम लोग को लॉस हो गया, मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी वैल्यू इसकी कितनी थी स्टूडेंट्स, पॉलिसी वैल्यू इज 2,16,000 एंड डिवाइडेड बाय 2,40,000। अब देखो ये 3 0 और ये 3 0 गया, ये 1 0 और ये 1 0 गया, ठीक है। अब 24 के टेबल में आ रहा है ये, और ये भी ये 4 के टेबल में आ रहा है, ये भी 4 के टेबल में आ रहा है। यहाँ पे लिखेंगे 4, यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं इसका, 208 मल्टीप्लाई बाय 216, यहाँ पे 2 0 और बच गया है, बाद में डाल देंगे, और यहाँ पे कितना स्टूडेंट्स 24, ओनली 24 है। ओके, नाउ 2 और 4 6 जा 24, 5 जा 1 कैरियर 4 जा, अब ये भी जा रहा है स्टूडेंट्स, देखो 6 1 जा 6 9 जा में जाएगा। अब कैलकुलेट करना है सिर्फ स्टूडेंट, देखो 9 8 जा 72, 2 7 कैरी ओवर, 9 0 जा 0 7 और 9 2 जा 18, और ये 2 0 डाल देंगे हम लोग, तो 1872, इसका आंसर क्या है 187200। ये हम लोग क्लेम कर सकते हैं। तो टोटल क्लेम हम लोग कितना कर सकते हैं स्टूडेंट्स, देखो therefore total claim is equal to 1,87,200, 1,87,200 plus 3,200, that is 1,87,200 3200 40191, that is इतने अमाउंट का हम लोग क्लेम कर सकते हैं। ओके, दैट इज 1,90,400, इतने का स्टूडेंट्स हम लोग क्लेम कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन में हम लोग ने स्पेसिफिकली क्या किया है, गुड्स का कैलकुलेशन अलग बता दिया है और वेयरहाउस का कैलकुलेशन अलग बता दिया है, और फिर बाद में टोटल किया है। ठीक है, बहुत सारे बुक्स डाइजेस्ट वगैरह में आप लोगों को ऐसा दिया रहेगा करके, ये लॉस हो गया है, मतलब ये लॉस हो गया, इसका क्लेम उन लोगों ने अलग से कैलकुलेट किया है, फिर ये लॉस का अलग से कैलकुलेट किया है। हम लोगों ने क्या किया, गुड्स से रिलेटेड है, पॉलिसी वैल्यू भी सेम है,
और प्रॉपर्टी वैल्यू भी सेम है, तो दोनों लॉस को टोटल कर लिया है, फिर उसका हम लोग ने क्या फाइंड आउट कर लिया है, क्लेम फाइंड आउट किया, और ये टोटल क्लेम हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट्स। ओके, आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ये प्लस गायब हो गया, यहाँ पे कहाँ पे गया, प्लस 3200 था स्टूडेंट्स। ओके, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 करने से पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ठीक है। अगर सपोज किसी पर्सन ने पॉलिसी निकाली है, और पॉलिसी निकाली है उसने सपोज 7 साल के लिए निकाली है पॉलिसी, ठीक है। 7 साल में पॉलिसी में अगर सपोज वो हर साल भर रहा है पैसा, तो उसके क्रेडिट में जाएगा पैसा वो। और अगर 3 साल के बाद में अगर वो स्टॉप कर देता है पेमेंट और सरेंडर करता है, सरेंडर करने का मतलब क्या होता है, इफ एनी पर्सन सरेंडर द पॉलिसी, इसका मतलब क्या है, वो आगे भरना नहीं चाहता है और वो विड्रॉ कर रहा है पॉलिसी से। तो इंश्योरेंस पॉलिसी क्या करती है, उसको पैसा पेमेंट करती है, तो पेमेंट करते समय ये देखती है करके उसका पेड अप वैल्यू कितना है। अब पेड अप वैल्यू से मतलब ये आता है, अगर सपोज किसी पर्सन ने पॉलिसी ली है, उसने बोला करके यहां से लेकर मैं यहां तक भरूंगा, हर साल प्रीमियम भरूंगा, ठीक है, हर साल प्रीमियम भर रहा है, लेकिन वो यहां पे स्टॉप हो जाता है और यहां तक उसने प्रीमियम सपोज 20,000 भर दिए। ओके, तो इंश्योरेंस पॉलिसी के नॉर्म्स के हिसाब से उनको कुछ बोनस भी दिया जाता है स्टूडेंट्स। तो यहां से लेकर यहां तक भरने पर उसको सपोज 3,000 का बोनस दिया गया। तो यहां पे जिस दिन उसने स्टॉप किया पेमेंट, तो यहां पे उसका पेड अप वैल्यू क्या है, पेड अप वैल्यू, या फिर उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सरेंडर वैल्यू, ठीक है, या तो विड्रॉल वैल्यू। तो यहां पे उसको कितना पेमेंट मिलेगा, उसने प्रीमियम अमाउंट जो भरा है वो तो मिलेगा ही, और उसको जो बोनस जिसके क्रेडिट में गया है वो भी मिलेगा, दैट इज उसको टोटली कितना मिलेगा, 23,000 मिल जाएगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट था जो कि हम लोग यहां पे यूज करने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन। अ पर्सन टेक्स अ लाइफ पॉलिसी, मतलब दिस इज द पॉलिसी अमाउंट गिवन टू यू, और कितने साल के लिए लिया है पॉलिसी, 20 ईयर्स के लिए लिया है। अगर सपोज प्रीमियम का रेट वगैरह कुछ मेंशन नहीं है यहां पे, तो 2 लाख का पॉलिसी निकाला है 20 ईयर्स के लिए, तो वो हर साल कितना प्रीमियम भरेगा, मतलब इक्विटी में भरेगा, दैट इज 2 लाख डिवाइडेड बाय 20, इतना भरेगा। इफ ही पेज प्रीमियम फॉर 10 ईयर्स, कितने साल तक भर रहा है प्रीमियम, देखो 2 लाख का पॉलिसी अमाउंट है, डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा स्टूडेंट, 10,000 मिलेगा। तो ये 10,000 पर एनम वो भर रहा है, और कितने साल तक भर दिया उसने, 10 साल तक, दैट इज 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10, दैट इज 1 लाख रुपया तो उसने प्रीमियम भरा है। अब आगे का हाल देखिए, ड्यूरिंग विच, मतलब ये 10 सालों में बोनस डिक्लेयर किया गया है, और क्या रेट के हिसाब से, 20 रुपीज पर ईयर पर 1000, मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ₹20 पर 1000 पर ईयर, मतलब हर साल उसको कितना बोनस मिलेगा, हर एक 1000 के ऊपर 20 रुपीज मिलेगा। फाइंड द पेड अप वैल्यू ऑफ द पॉलिसी। अब यहां पे स्टूडेंट देखिए, 20 रुपीज हर एक 1000 रुपीज के ऊपर उसको कितना प्रीमियम, उसको कितना बोनस मिलेगा, 20 रुपीज पर एनम। अब यहां पे बात ये आती है करके उसने जितना भर दिया है अमाउंट, उसके ऊपर कैलकुलेट करना है कि पॉलिसी वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट हमेशा याद रखना, बोनस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, बोनस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड। बोनस का जो रेट दिया होगा वो हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाता है, पॉलिसी वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है। तो हम लोग यहां पे कितना लिखेंगे, 2 लाख लिखेंगे, ठीक है। और ये क्या है, रेट किसका दिया हुआ है, 1 ईयर का रेट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पे 1 2 3 1 2 3 0 कैंसिल, तो ये आ गया 4,000। मतलब उसको हर साल 10 साल तक भरा है, तो हर साल कितना बोनस मिल रहा था उसको, 4,000 बोनस मिल रहा था। तो कितने साल तक भरा उसने पॉलिसी, तो ये 40,000 भी उसके क्रेडिट में गया। तो अल्टीमेटली पेड अप अमाउंट कितना कहलाएगा, 1,40,000 कहलाएगा। ये एकदम सिंपल में मैंने बता दिया, अब हम लोग इसको लिखेंगे।
देखो अब पर्सन टेक्स है पॉलिसी, दैट इज पॉलिसी अमाउंट लिखेंगे, पॉलिसी अमाउंट इज इक्वल टू 2 लाख, ठीक है। फॉर 20 ईयर्स के लिए किया है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे प्रीमियम टू बी पेड इन 1 ईयर इज इक्वल टू 2 लाख divided by 20, that comes to 10,000 per ईयर, ठीक है। अब अपने पॉलिसी होल्डर ने कितने साल तक प्रीमियम भरा है? प्रीमियम एक्चुअली पेड फॉर 10 years only, therefore premium paid is equal to 10,000 multiplied by 10, that is 1 लाख रुपया टुवर्ड्स प्रीमियम भरा है उसने। अब बारी आती है बोनस की। बोनस क्या रेट है? बोनस का रेट ऑफ बोनस इज इक्वल टू ₹20 और 1000 पर ईयर बोला है। अब बोनस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन पॉलिसी वैल्यू। स्टूडेंट्स याद रखना, मैं लिख के भी दे देता हूं आप लोगों को। बोनस इज कैलकुलेटेड ऑन पॉलिसी वैल्यू, ओके, ये ब्रैकेट में डाल देता हूं। बोनस इज कैलकुलेटेड ऑन पॉलिसी वैल्यू। तो चलो एक साल में उसको बोनस कितना मिला होगा वो देखते हैं, ठीक है। देखो देयरफॉर बोनस फॉर 1 ईयर, पहले 1 ईयर का निकाल लेते हैं। देखो रेट क्या था स्टूडेंट्स? 20 डिवाइडेड बाय 1000 था, पर ईयर था। 1 ईयर का निकाल रहे हैं। अमाउंट ऑफ पॉलिसी स्टूडेंट्स कितना था? 2 लाख था। एकदम सिंपल है। देखो रेट ऑफ बोनस पर ईयर दिया हुआ है, और कैसे दिया हुआ है? हर एक 1000, अगर एक साल में उसने अगर 1000 रुपीज प्रीमियम भरा होगा तो उसको 20 रुपया बोनस मिलेगा, ठीक है। तो वैसे ही लिखा है हम लोगों ने। देखो बोनस फॉर 1 ईयर, एक साल में कितना बोनस मिलेगा उसको? 1000 रुपीज के ऊपर 20 मिलेगा। ये रेट है, जैसे परसेंटेज लिखते थे वैसे ही लिखना है। और मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी, क्या लिखा मैंने? बोनस कैलकुलेटेड ऑन पॉलिसी वैल्यू। तो ये मिल जाएगा हम लोग को 4000 मिला स्टूडेंट्स। अब क्या होगा यहां पे? Therefore bonus for 10 years, 10 साल में उसको कितना बोनस कलेक्ट होगा? हुआ 4000 मल्टीप्लाई बाय 10, दैट इज 40,000। अब फाइनल आंसर हम लोग लिख सकते हैं therefore पेड अप वैल्यू ऑफ द पॉलिसी, क्या ने कैलकुलेट करने के लिए बोला है? पेड अप वैल्यू ऑफ द पॉलिसी। therefore पेड अप वैल्यू ऑफ पॉलिसी इज इक्वल टू प्रीमियम अमाउंट प्लस बोनस, दैट इज 40,000, दैट इज 1,40,000। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं इंश्योरेंस, हम लोग का हो गया है। अभी हम लोग देखने वाले हैं एन्युटी नेक्स्ट लेक्चर में। डोंट मिस द लेक्चर। एन्युटी का पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।